विकास कुमार और आप देख रहे हैं बस्तर की समाचार। बस्तर की समाचार देख रहे हैं तो लगातार इस वीडियो को देखिएगा। लगातार बीजापुर क्षेत्र में फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को संबोधित किया जा रहा है। आखिर में क्या संबोधित है, मैं उनसे पूरी विस्तार से जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ जो आए हुए देख सकते हो ग्रामीण है और सरपंच पटेल है, मांझी जैसे भी होते हैं, ये वही लोग हैं। और इन लोगों को लगातार फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि जंगल को बचाना है, यानी कि कई जानवर आग के हवाले होकर उनकी डेथ हो रही है। इसी को बचाने के लिए सरकार ने एक योजना तैयार किया। उस योजना के तहत एक शिविर लगाया गया। तो शिविर के माध्यम से इनको समझाया जा रहा है आखिर में क्या चीज़ है। ऐसा मैं इनसे ज़्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले जो आए जगदलपुर से अधिकारी, मैं उनसे जानना चाहूँगा। भैया बताइए। जी, मेरा नाम शेखर है और हम लोग अभी छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी बोर्ड पूरे राज्यों के हर ग्राम पंचायतों में उनका एक मुहिम क्या है कि किस तरीके का हमारा जो वेटलैंड है वो अभी प्रदूषित हो रहा है, हमारा जंगल प्रदूषित हो रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस साल का जैसे कि पर्यावरण में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन में एक थीम रखा गया कि प्लास्टिक मुक्त जंगल। तो प्लास्टिक मुक्त जंगल होने से, नारा लगाने से तो कुछ नहीं होगा, इसलिए हम लोग आज ग्राम पंचायत दुगोली में हमारे बीच में सरपंच और यहाँ के रेंज ऑफिसर के सारे ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मिलके इस नर्सरी में हम लोग एक कार्यशाला आयोजित किए हैं और बीएमसी के सदस्यों को बुलाकर उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि बीएमसी में किस तरीके का आपके जंगलों में जो प्रदूषण होता है, आपके अंदर में किस तरीके का जो वनाग्नि में हमारा जो वन है वो नष्ट हो रहा है, उसको सबको ठीक करने के लिए आज हम एक दिवसीय कार्यशाला रखे हैं कि लोगों को जागरूक कर सकें और हमारे जैव विविधता को लोग संरक्षित कर सकें। तो ये कब से शिविर चल रहा लगातार? ये तो आज का एक दिवसीय शिविर है, पर राज्यों में हर ग्राम सभा में ये बहुत पहले से शुरू। अभी यहाँ से स्टार्ट है कि और आगे कहीं और करना है हम लोगों को? अभी तो हम लोग इस दुगोली में कर रहे हैं। इस परिक्षेत्र के लिए आज का ही एक दिवसीय कार्यक्रम है। तो अभी जो आए हुए हैं यहाँ के ग्राम पंचायत के लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इनका क्या सोच है जो वो बताए, और इसका फॉलो करेंगे या फिर पुराने रीति रिवाज में चलेंगे, या तो जंगल को बचाएंगे या तो जंगल को नष्ट करेंगे। तो मैं ये ग्रामीण को जानना चाहूँगा। दादा, ये जो अभी शिविर चल रहा है, ठीक है, तो क्या समझा रहे हैं लोग? ये जैव विविधता के ऊपर आज का एक कार्यशाला था और गांव के लोगों को बताया गया कि जंगल को बचाना है। तो क्या करते हैं कि अपने लोग महुआ बीनने के नाम से हो या कुछ के नाम से जंगल को जला देते हैं। उसको नहीं जलाना चाहिए, उससे बहुत सारे नुकसान हैं। उसमें पेड़ पौधे, छोटे छोटे जड़ी बूटियाँ और जंगल के जीव जंतु भी नष्ट होते हैं। उसके बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया गया, लोग समझ रहे हैं और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी लोगों के साथ, गांव के मुखिया लोगों के साथ मिल करके अब हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे, ऐसा लोगों ने बोला है। तो आने वाले जो भविष्य में, सॉरी, आने वाले जो दिनों में जो गर्मियाँ आते हैं, गर्मियों में लगातार मोबाइल बिलने के चक्कर में तो पूरा आग लगा देते हैं, तो उस आग के हवाले कुछ जानवर भी खत्म होते हैं। तो उस समय आप लोग ग्रामीण तो विभाग वालों को बताते हैं, सूचना देते हैं? ये हमारे दुगोली की सरपंच हैं और हमारे यहाँ के तुमनार के भी सरपंच आए हैं और भी कुछ गाँव के सरपंच लोग आए हैं। उनको बताया गया है कि आप लोग फॉरेस्ट विभाग का सहयोग कीजिए और इन्होंने सहयोग करने का आश्वासन दिया है और हम लोग भी अपने स्तर से बताएंगे गाँव वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए और निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ेगी तो लोग इस तरह का काम नहीं करेंगे। अभी ग्रामीणों को कैसे देखते हैं, पहले से अभी कैसा बेहतर है कि वही स्थिति पे है अभी ग्रामीण? ये सब लोग नहीं करते हैं, कुछ बदमाश किस्म के लोग भी, कोई बीड़ी पी के फेंक देता है, कोई माचिस जला देता है, ऐसे लोग के ऊपर नजर रखी जाएगी। गांव वालों ने भी बोला है कि फॉरेस्ट विभाग वाले तो बोले हैं कि हमारा एरिया बहुत ज़्यादा पड़ता है तो हम लोग नहीं सकते हैं, आप लोग मदद करोगे तब होगा। तो गांव वालों ने ये आश्वासन दिया है कि हम लोग इसमें आपका सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से धीरे धीरे ऐसी जागरूकता बढ़ेगी। तो देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि आने वाले जो सीजन होता है गर्मी में, अब कहीं न कहीं सरकार एक्शन लेकर इस मामले को आगे बढ़ाते गया और ग्रामीणों को समझाने की पूरी शिविर के माध्यम से और समझाया जा रहा है। अब यहाँ के जो फॉरेस्ट विभाग के जो रेंजर है, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आगे जाकर ग्रामीण इस बात को ध्यान देंगे या नहीं देंगे। तो सबसे पहले दादा, आपका शुभ नाम बताइए। आज का जो शिविर कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताइए मेरे को। आज के शिविर का मेन उद्देश्य यही है, मतलब जगह से जगह जंगल को बचाना है, जंगल के अंदर में रहने वाले प्राणियों को बचाना है। तो किस तरह से बचाया जाए, कैसे इनको जागरूक किया जाएगा, तो उसी का मेन उद्देश्य है कि उनको बताया जाए, प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठ के कार्यशाला का उदाहरण करके
और उनको बता रहे हैं कि किस तरह से जंगल को बचाना है। जंगल हर जगह अपना जड़ी बूटी है, पेड़ पौधे हैं, छोटे हैं, लोग बड़े बिहारी करके तो भविष्य में इन्हीं के काम आएंगे। इसी को बचाने का उद्देश्य था, उसी को उद्देश्य को लेकर हमने काम किया। अच्छा, यहाँ पे कितना स्टाफ है आपका? हमारे पूरे रेंज के पूरे 12-13 स्टाफ है। अच्छा, कितने बजे चल जाते हैं ड्यूटी जंगल? हमारे तो उनके टाइम के ऊपर रहता है, कोई सुबह 8 बजे भी जाता है, कोई 10 बजे जाता है। तो उनका क्या रणनीति रहता है हम लोग का आगे? वो तो जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में क्या उनको लगता है, क्या दिखता है, उनकी बात को उनका रणनीति रहती है। अभी गाँव ऐसे करके नहीं जाते कि मतलब हम क्या करना वाला किसी चीज़ से नहीं। अभी लगभग कितने गांव वाले पहुंचे यहाँ पे? यहाँ 7-8 लोग हैं। अच्छा, उन लोग क्या बोल रहे हैं? सभी से चर्चा हुआ आपको? हाँ हाँ, चर्चा हुआ, सभी से हुआ, काफ़ी लोगों ने बताया। अभी ये बताएंगे कि आपको कोई साल की है तो क्या समझ में आया वो बताएंगे आप। अच्छा, मैं अब ये जो दादा हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि दादा ये जो बता रहे हैं लगातार, तो इसके बारे में और आगे जाकर क्या सोच रहे हो? फिर आगे और क्या करना है आपको गाँव वालों को? कि अभी जैसे आपको यहाँ समझा है, फिर आप गाँव वालों को समझाएंगे क्या था बताओ? तो देखिए, आज पहले की तरह नहीं है। आज हम लोग गाँव में जितना भी है, जो जंगल पहले जैसा था वैसा नहीं है। आज पूरा जंगल नष्ट होने जा रहा है कि इसके लिए हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं। कम से कम गायता, पिरमा, सियान, सजन, बर्डे, गुनिया, अनचरत, नार व्यवस्था पहले से जो चलता आ रहा है, उन चीज़ों को आज समझते नहीं है क्योंकि हम लोग सारे जन लड़ाई लड़ने से कैसे होगा। इसीलिए हम लोग पहले का जो रीति रिवाज के अनुसार से हम लोग चलना चाहते हैं कि आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अपना पहले से धोनी बना के, पत्थर बना के, ये सब चारे सिस्टम से हम लोग चलते थे। हम जो अभी जो पैदा हुए हैं, जो लोग बच्चे हैं, आगे उनके लिए भी सोचना चाहिए ये रीति नीति। इसीलिए उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसके लिए हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि हर साल हम लोग बैठक करते हैं गांव में। कोई पार मेरा लेखा मंगू पूरा बच्चे बता नहीं दे रहा। क्या नाम है? क्या नाम बोले? हाँ, मंगू लेखा। क्या करते हैं आप? हाँ, मैं वार्ड पार्क मुखिया के नाम से भी गांव में चलता हूँ। तो इस तरह हम लोग हर साल हम लोग बैठक लगा जाते हैं कि आग मत जलाइए और बूटा कटाई होगा तो, और उसके लिए आप लोग उसके चलते अब आग जलाने से बूटा कटाई मतलब अच्छा पत्ता निकलेगा कि सोचते हो, ऐसा जंगल बर्बाद हो जाता है। उसमें झाड़ी बूटियाँ मिलता है, रात के कुछ होता है, घर में कुछ होता है, और आना पर क्या अपने को बीमार पड़ जाता है। अचानक अपन उठ के चला जाता है तो दादा एक सवाल जी, आप बोल रहे ठीक है, जी, अगर जंगल नष्ट होगा तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा? हाँ, वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जितना भी पापा जो एसी का जरूरत है, पंखा का जरूरत, उतना बिल्कुल ही नहीं है। वो रहेगा तो अपने को ऑक्सीजन, आप जितना भी बीमारी हो, जो चीज है नया नया जो उत्पाद हो रहा है, उस चीज पूरा मतलब बिल्कुल वो नहीं आएगा। नया नया आ रहा है ना, उस चीजों को पूरा आगे वाला जो नया जो पहले का पुरखों का जो आएगा ना, वापस रिटर्न आएगा, तब पहले के जैसा है तरह चलेगा, नहीं तो फिर नुकसान का संभावना है। इसीलिए हम लोग हर गांव में हम लोग निश्चित रूप से हम लोग बताए रहे, ऐसी हमारी बात सुनना चाहिए, ऐसी संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, दोनों ताली बजना चाहिए और पर्यटन विभाग और गांव पूरा मिलकर चलेंगे, क्योंकि हम लोग आगे ऐसा बढ़ना चाहिए, ऐसा जागरूक होकर आगे ऐसी बदलाव हमको होना चाहिए। अच्छी बात है। और दोगोली के जो सरपंच है आप हैं, तो सबसे पहले तो इनसे ये सवाल करूंगा कि ये जो दादा बोले हैं, जो जंगल को बचाना चाहिए और ऑक्सीजन प्राप्त अपन को मिलता है, अगर जंगल नहीं रहता तो ऑक्सीजन नहीं हो पाता है, और इंसान या तो चिड़िया या पेड़ पौधे जितने भी जो है जानवर, वो जंगल के आग के हवाले हो रहे हैं। तो मैडम क्या नाम है आपका? श्रीमती रीता कुप्सा। बताइए मैडम, जो शिविर में है इसके बारे में मतलब क्या सोच रहे हो अभी आप लोग? गाँव जाके क्या बताएंगे? अब गांव में तो बताना है कि जंगल को बचाना है, आग नहीं लगाना है, पेड़ पौधे नहीं काटना है। जैसे आग लग जाएगी तो सांप बिच्छू जैसी चीज जो भी काटते हैं तो दवाई उसके रूप में जंगल में ही मिलता है, हर प्रकार का दवाई मिलता है। तो लोगों को समझाएंगे कि आग नहीं डालना है। सरपंच आप इसी बार बने, इससे पहले भी थे आप वहाँ? इसी बार बने। अच्छा, पहले बार। तो गांव के लिए क्या सोच रहे हैं? हम गांव का विकास ही सोचते हैं। अच्छा, तो ये सबसे पहला ये सवाल होता है जंगल को बचाओ, वो सबसे बड़ा विकास है, क्योंकि जल जंगल जमीन ही हमारा पूरा क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। सब जानवर पाए जाते हैं, अगर एक जानवर निकल जाता है आपसे तो कितना दुख लगता होगा। यानी कि अपना जो बच्चा होता है अगर अपने हाथ से चले जाता है तो कितना दुख लगता होगा। वो जानवर जंगल में रहते हैं, कितने दर्द सहते होंगे। अगर जंगल में आग लगता है तो कहाँ भगते हैं। अब बीते दिन पहले देखे होंगे शायद हैदराबाद में लगातार जंगल को कटाई किया जा रहा था, तो कुछ स्टूडेंट के द्वारा वहाँ पे जंगल को रोक के और हड़ताल लगातार उनकी चलती रही। उसके बाद सरकार ने उस मामले को संज्ञान में लिया और वहां तक के उसको रोक दिया। वहां पे कुछ सरकारी क्वार्टर बन रहे थे,
उसको रोककर अभी वहाँ पे काम को बंद किया गया सरकार के द्वारा। अब ऐसे ही जब हमारे ग्राम पंचायत में लगातार तस्वीर बैठाया जा रहा है और ग्रामीणों को संबोधित किया जा रहा है और ग्रामीण समझ भी रहे कि आगे जाके क्या करना है। नमस्कार, धन्यवाद।